Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav Ma'am. Continuing with Indian Economic Development Series, we are doing chapter number 4, that's poverty, and this is the fourth lecture from this chapter. So let's start with this lecture. But before that, I would like to suggest कि अगर आपने पहले 3 वीडियोस नहीं सुने हैं तो उनको अच्छी तरह सुन लीजिए। हर स्लाइड एनसीईआरटी से बनी हुई है। इसको सुनने से, पढ़ने से आपको एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। So let us start with this lecture by again defining poverty. Why the state of being poor is poverty. और पुअर कौन होता है? जो अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना कर पाए। अब पॉवर्टी इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों बनी हुई है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। समझने वाली बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे 5 ईयर प्लान्स में बहुत ही ज़्यादा एम्फसिस दिया हुआ है पॉवर्टी को हटाने के लिए। गरीबी हटाओ कार्यक्रम चला के एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट स्टिल आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वी स्टिल आर पुअर। तो कुछ तो कॉजेज होंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला कॉज है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज 200 साल रहा करीबन, और उसमें उन्होंने हमारा एग्रीकल्चर, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारा फॉरेन ट्रेड, हमारे रिसोर्सेज सबको ख़त्म करा सिर्फ अपने देश को डेवलप करने के लिए। ब्रिटिश राज इम्पॉवरिश्ड का मतलब होता है putting our people to the poverty. Millions of people in India, हमारे लोगों को पॉवर्टी की तरफ धकेला। Our natural resources were plundered. Our industries worked to produce goods at low price for British, and our food grains were exported. रिजल्ट ये हुआ था कि हमारे देश में खाने की शॉर्टेज हो गई थी। करोड़ों लोग, लाखों लोग भूखे मरे थे। और आज भी सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज भी हमारे यहाँ लोग बहुत बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं। दूसरा कारण क्या है? हमारी गवर्नमेंट फेल हुई है। जो उसको करना चाहिए था पॉवर्टी हटाने के लिए, उन सब एफर्ट्स में वो कामयाब 100% नहीं रही है। सबसे पहले तो जो लैंड रिफॉर्म्स थे, हम उन्हीं को अच्छी तरह नहीं लागू कर पाए। गवर्नमेंट फेल हुई है लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने पर, सीलिंग लगाने पर। रिजल्ट ये हुआ है कि आज भी इनइक्वालिटी है, और पॉपुलेशन बढ़ने के संग संग हमारे यहाँ लैंड फ्रेगमेंट हुआ है, यानी कि कंटिन्यूसली उसके पीसेस होते चले गए हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। और पीसेस होते होते लैंड होल्डिंग्स इतनी छोटी हो गई हैं कि आज वो मॉडर्न टेक्निक यूज़ करने लायक ही नहीं रही हैं, और उनसे जो प्रोडक्शन होती है वो इतनी होती ही नहीं है कि फैमिली को वो सपोर्ट कर पाए उसका ओनर। रिजल्ट ये होता है दे आर कंटिन्यूसली गेटिंग इनटू डेट, और डेट की वजह से क्या होता है कि कंटिन्यूसली ये जो होल्डिंग्स हैं स्मॉल फार्मर्स के हाथ से निकल के और बिग फार्मर्स के हाथ में जा रही हैं। सो गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू रीडिस्ट्रीब्यूट लैंड and remove poverty. It has failed to increase the per head availability of land for cultivation. In fact, it has declined over time, leading to fragmentation of land holdings. The income from these small land holdings is not sufficient to meet the family's basic requirement. Farmers committed suicide due to their inability to pay back the loans that they had taken for cultivation and other domestic needs, as their crops failed due to drought or other natural calamities. कंटिन्यूसली हमारा फार्मर पॉवर्टी की तरफ पुश होता चला जा रहा है। तीसरी बात, लैक ऑफ नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल। हमारे देश में आज भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरीके के नहीं हैं कि वो नॉलेज इम्पार्ट करें, स्किल इम्पार्ट करें, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। आज भी हम ब्रिटिशर्स की दी हुई एजुकेशन को फॉलो करते हैं, एंड स्पेशली बैकवर्ड एरिया में जहाँ पे स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब है, हम वहाँ पे उनको स्किल और नॉलेज
दे ही नहीं पाए हैं जिससे कि वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर अपनी गरीबी दूर कर पाएँ। So lack of necessary knowledge and skills among the members of scheduled caste and scheduled tribes. Therefore, they are not able to participate in the emerging employment opportunities in different sectors of urban and rural economy. Result ये है कि वो continuously poverty में रहे चले जा रहे हैं. Next, urban poor in India are largely the overflow of rural poor. ये अगर आपने पहले वाले लेक्चर सुना है तो हमने ये प्रॉब्लम डिस्कस करी हुई है कि गरीबी एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप देखें तो गांव में कम होती दिख रही है कि भाई कम हो रहा है नंबर, लेकिन वो कम नहीं हो रहा, वो तो अर्बन एरिया में जा रहे हैं क्योंकि जब उनको गांव में नौकरी नहीं मिलती है तो दे शिफ्ट टू अर्बन एरिया, और अर्बन एरिया में अब पॉवर्टी बढ़ती दिखेगी. वहाँ पे ना लोगों के रहने के घर हैं, ना सैनिटेशन है, ना पानी है. रिजल्ट ये हो रहा है कि जो लोग शहरों में आते हैं गांव से, देयर लाइफ इज वर्स देन एनिमल्स. फिर नेक्स्ट इज पॉवर्टी रिलेटेड विथ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट कैसी है? अनस्टेबल है, कैजुअल है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है. ये सब क्यों है? एक तो बढ़ती हुई आबादी, दूसरा हमारे यहाँ स्किल डेवलपमेंट नहीं है. तो रिजल्ट ये हुआ है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है वो हमारे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसको पॉवर्टी लाइन से बाहर नहीं निकाल पाई है. पॉवर्टी इज रिलेटेड विद द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अर्बन पुअर्स आर ईदर अनएम्प्लॉयड और इंटरमीडिएटली एम्प्लॉयड एज कैजुअल वर्कर्स. कैजुअल वर्कर मतलब आवाज़ लगाई, आ जाओ काम कर लो, 300-400 रुपये दिए, ख़त्म. फिर क्या होता है? दीज आर मोस्ट वल्नरेबल इन सोसाइटी. क्यों? क्योंकि ये बहुत गरीब होते हैं, इसीलिए अपने हक के लिए भी नहीं लड़ाई कर पाते, अपनी जो वेजेस हैं उसके लिए भी नहीं लड़ पाते. अगर आप पहली वाली वीडियो सारी सुनेंगे तो उसके अंदर हमने डिस्कस करा हुआ है. एज दे हैव नो जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि ये लोग कैजुअल वर्कर हैं, इनके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो ये कभी भी अपने हक के लिए लड़ नहीं पाते हैं. इनके पास असेट नहीं है, इनकी जो स्किल्स हैं वो लिमिटेड हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इनको जो मिल जाता है ये उसी में खुश हो जाते हैं. लेकिन उनको उन जॉब से इतना कम मिलता है कि ये पॉवर्टी लाइन के कभी ऊपर ही नहीं आ पाते. दे आर क्रॉनिक पुअर्स. फिर नेक्स्ट इज इनडेटनेस. अब इनडेटनेस क्यों हो रहा है भाई? इनडेटनेस अभी हमने पढ़ा था कि जो लैंड होल्डिंग्स हैं वो छोटी होती चली जा रही हैं, जो जॉब्स हैं वो कैजुअल हैं. तो रिजल्ट ये होता है कि अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए फार्मर्स कंटिन्यूसली बोरोइंग करते हैं और उसको रीपे नहीं कर पाते हैं. तो इन द होल प्रोसेस उनके पास जो थोड़े बहुत से असेट होते हैं वो भी चले जाते हैं, और जो एक इनडेटनेस का जाल होता है वो उसके अंदर फंसते चले जाते हैं. So indebtedness is one of the significant factors of poverty, unemployment or underemployment, and the casual and the intermittent nature of the work in both rural and urban areas that compel indebtedness in turn reinforces poverty. Poverty को बढ़ावा मिल जाता है. फिर नेक्स्ट क्या है? स्टीप राइज इन प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स. भाई फूड ग्रेन ज़्यादा कौन खाता है? पुअर. पुअर खाते हैं. तो जब उनकी बेसिक जो खर्चा है उसके अंदर बढ़त आ जाएगी क्योंकि प्राइस राइज हो रहा है, तो उनकी इनकम तो इतनी नहीं बढ़ रही. तो रिजल्ट ये होता है कि वो और गरीब होते चले जाते हैं. अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल गुड्स फर्दर इंटेंसिफाइज the hardship and deprivation of lower income groups. Or last factor is unequal distribution of income and asset that has led to persistence of poverty in India. जब आपके पास assets नहीं है, income नहीं है, आप गरीबी में इंडेट होके उधार ले लेकर कंटिन्यूसली अपनी प्रॉपर्टी और असेट्स लूज करते चले जा रहे हो, तो नेचुरली अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गई. इंडिया की 20% पॉपुलेशन के पास 80% असेट्स हैं. आप हाइट ऑफ इनइक्वालिटी देखिए. तो भाई डेवलपमेंट खाना फ्री देना, पानी फ्री देना नहीं है. डेवलपमेंट
है आप वो सब ऑब्स्टिकल हटाइए एक बंदे की ज़िंदगी से जिससे उसकी लाइफ में गरीबी आती है। और वो फैक्टर्स क्या हैं? वो है इलिटरेसी, वो है इल हेल्थ, वो है रिसोर्सेज ना होना, वो है फ्रीडम ना होना। यही कारण है कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है। समझना ये है कि एग्रीगेट पॉवर्टी इज़ जस्ट द सम ऑफ इंडिविजुअल पॉवर्टी। इतने लोग गरीब हैं, तभी हमारा देश इतना गरीब है। Poverty explained by general economy-wide problems of India as low capital formation, lack of infrastructure, lack of demand, pressure of population, lack of social and welfare nets. हमारे यहाँ पॉवर्टी इतनी वाइड स्प्रेड क्यों है? उन सब फैक्टर्स के संग-संग जो एग्रीगेट में निकलते हैं, यानी कि जो ओवरऑल निकलते हैं, वो निकलते हैं हमारे यहाँ कैपिटल फ़ॉर्मेशन बहुत कम है। भई कैपिटल फ़ॉर्मेशन कैसे होगी? जब आप 40 साल में पॉपुलेशन डबल कर लेंगे, तो यहाँ तो कंज़म्पशन ही पूरी नहीं होती, तो सेविंग कहाँ से होगी? जब सेविंग नहीं होती, तो कैपिटल फ़ॉर्मेशन कैसे होगी? इसी तरीके से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता। जब कैपिटल फॉर्मेशन ही नहीं है, सेविंग्स ही अवेलेबल नहीं है, तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप होगा? फिर बढ़ती आबादी तो है, लेकिन उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, बिकॉज़ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इकोनॉमी में डिमांड नहीं है। डिमांड नहीं है, तो हमारे यहाँ ग्रोथ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डिमांड ही नहीं है, तो प्रोडक्शन नहीं होगी, जीडीपी नहीं बढ़ेगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पॉपुलेशन का बहुत ज़्यादा प्रेशर है और हमारे यहाँ ना सोशल ना वेलफेयर करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं। जितने भी एनजीओज़ हैं, दे आर सर्वाइविंग फॉर देयर ओन प्रॉफिट्स रेदर देन वर्किंग फॉर द पुअर इन द सोसाइटी। So I hope this lecture is interesting and it has interested you. Please listen to this again and again. This is a very important lecture. Definitely MCQs, long questions आपको इस lecture में से मिल सकते हैं. So happy learning. Like and subscribe my video and channel so that you continuously get the notification of my new videos. Happy learning.